जब भी मैं पैसे की बात करता हूँ या अमीर होने की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ही इन्वेस्टमेंट की बात भी करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप अमीर हो ही नहीं सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आज क्या काम करते हैं, लेकिन इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप आज कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट आपको असल में अमीर बनाता है। और अगर आप कहने वाले हैं कि बिजनेस भी तो अमीर बनाता है, तो आपको समझना होगा कि बिजनेस में भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को कमाते हैं और उस कमाए हुए पैसे को फिर से इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट के रूप में रिटर्न मिलता है। अच्छी बात यह है कि लोग अब इन्वेस्टमेंट की पावर को समझने लगे हैं और वो पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हम पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। तो आज मैं आपको इन तीनों ही सवालों के जवाब दे रहा हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो उसका जवाब है हर उस जगह पर जहाँ आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कुल मिलाकर के व्यक्तिगत रूप से इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में बांट करके रखता हूँ, जिसमें पहला है वक्त की कसौटी पर परखा हुआ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है मार्केट के बेस पर इन्वेस्टमेंट और तीसरा होता है तकनीक और भविष्य का इन्वेस्टमेंट। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं और पहले बात करते हैं तकनीक या भविष्य के आधार पर होने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 15 सालों में बहुत से टेक बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं और उन स्टार्टअप में जितने भी शुरू में इन्वेस्ट करा था, आज वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न लेकर के करोड़पति, अरबपति या फिर बहुत अमीर बन करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था किसी कंपनी में और इसलिए वो अमीर बने, पर सच ये है कि शुरुआती इन्वेस्टर ने उनका इन्वेस्टमेंट करा था उस तकनीक पर, उस टेक्नोलॉजी पर, और उस तकनीक या टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी तो लोगों को रिटर्न भी बेहतर मिलने लगे और वो अमीर होने लगे। ऐसे ही तकनीक और भविष्य के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी आपको अमीर बना सकता है। क्रिप्टो करेंसी आज से सिर्फ 12 साल पहले ही आई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक इतने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है और अभी भी बना रही है। तो अगर हम भविष्य के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आप क्रिप्टो करेंसी को स्टॉक्स की तरह ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप इसे इन्वेस्ट करने के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ट्रेड भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं क्रिप्टो करेंसी की तकनीक के बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये कंप्यूटर की एल्गोरिदम से बने हुए कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो कि पूरी दुनिया में यूनिक होते हैं और इनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती रहती है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के साथ ही कई और भी लोग हैं, कई बड़े नाम हैं जो इसे भविष्य की करेंसी भी कह रहे हैं और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। तो अगर आप थोड़े पैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो तकनीक में इन्वेस्ट करके आपके भविष्य के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ख़ुद को अमीर भी बना सकते हैं। खास बात यह भी है कि क्रिप्टो का मार्केट बहुत ही तेज़ी से बूम हो रहा है और इसका एक उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। 15 से 16 दिसंबर के बीच एक बिटकॉइन की कीमत करीब 14 लाख रुपए थी, जो कि सिर्फ 2 दिन में बढ़कर 18 लाख हो गई। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपके पास में फ़ायदे के काफ़ी अच्छे चांसेज होते हैं। रही बात क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए कॉइनस्विच कुबेर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाकर आसानी से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप कॉइनस्विच कुबेर के जरिए आसानी से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सिर्फ 100 रुपये जैसे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नीचे दी हुई लिंक से अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको 50 रुपये के बिटकॉइन फ्री मिलते हैं। साथ ही अगर आप किसी और को रेफर करते हैं तो भी आपको 50 रुपये के बिटकॉइन एज ए रेफरेंस फ्री मिलते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉइनस्विच कुबेर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। रही बात इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ खास बातों को ध्यान रखने की, तो जिस तरीके से स्टॉक या म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है वैसे ही यहाँ भी थोड़ा रिस्क तो होता ही है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें अपनी रिसर्च ज़रूर करें। साथ ही आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें ही ना डाल दें, बल्कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप क्रिप्टो को भी एक रखें और किसी के कहने पर नहीं, अपनी समझदारी से अपनी रिसर्च के बेस पर ही वो इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा ऑप्शन है मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 400 सालों से लगातार ये लोगों को अमीर बनाते आ रहे हैं। हालांकि इसका रूप हमेशा ही थोड़ा बहुत बदला है
और वक्त के साथ ये ज़्यादा बेहतर होता रहा है। लेकिन लोगों को जो रिटर्न मिलते हैं वो हमेशा ही मार्केट के आधार पर मिलते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या डेली ट्रेड करना, और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना या खरीद करके होल्ड करना। अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आपको कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स को लेकर के लंबे वक्त तक इसे होल्ड करके रख लेना चाहिए। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे भी लंबे वक्त में इन्वेस्ट करके आप अपने आप को शानदार रिजल्ट दे सकते हैं। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें भी अपने रिस्क और रिवॉर्ड का ध्यान रखें। आप पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही सेगमेंट में ना करें, और सबसे बड़ी बात, बिना अपनी रिसर्च के किसी और के कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। इन्वेस्टमेंट का तीसरा ऑप्शन होता है वक्त की कसौटी पर परखा हुआ इन्वेस्टमेंट, और इसमें मैं सिर्फ 2 नाम ले सकता हूँ, जिसमें एक आता है गोल्ड का और दूसरा आता है प्रॉपर्टी का। अब आपसे बहुत से लोग कहेंगे कि सोने और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से रिटर्न कम मिलते हैं, और मैं इस बात से सहमत भी हूँ। आप अगर समझदारी से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18% तक का रिटर्न मिल सकता है, और वो भी समझदारी से। ये कैसे होता है उसे मैं आने वाले किसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिटर्न 10% साल का हो सकता है। साथ ही अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये दोनों इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा भरोसे वाले लगते हैं। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको नुकसान कभी नहीं होने देते, और अगर आपने कोई बहुत ही बड़ी गलत डील कर ली तो भी आपके नुकसान के चांसेज 20 से 30% रहेंगे, उससे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेज नहीं होंगे। और आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता ही है, ये बात भी तय है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री ने प्रूव करी है। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा पैसा इस सेगमेंट में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और रही बात कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो अपने पैसे को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा प्रॉपर्टी और गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, दूसरा हिस्सा म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, और तीसरा हिस्सा आप स्टार्टअप और क्रिप्टो जैसे ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मैंने कॉइनस्विच कुबेर के बारे में बता ही दिया है, तो आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए। और अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।